नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीता। आज मैं संस्कृत में छंदों की क्या भूमिका है, इस विषय में छंद पढ़ाने जा रहा हूँ। ईशानः सर्वविद्यानाम, इस वचन से स्पष्ट है कि भगवान शिव शंकर सभी विद्याओं के अधिपति हैं। सारी विद्याओं का जन्म भगवान शिव शंकर से हुआ है। इसलिए छंद शास्त्र के मूल प्रवर्तक भगवान शिव शंकर हैं। भगवान शिव शंकर ने छंद शास्त्र का ज्ञान इंद्र को दिया, और इंद्र ने दुष्यवन को, और दुष्यवन ने बृहस्पति को, और बृहस्पति ने मांडव्य को, और मांडव्य ने सैतव को, और सैतव ने यास्क को, और यास्क ने ऋषि पिंगल को छंद शास्त्र का ज्ञान दिया। इस तरह से यास्क ने पिंगल इसको छंद शास्त्र का ज्ञान दिया, और छंद को वेदों का पैर माना गया है। छंद को वेदों का पैर माना गया है। तो आज यहाँ पर मैं आचार्य गंगादास द्वारा लिखित छंदो मंजरी के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख छंद हैं, या और भी जो कवि हैं जिन्होंने छंद शास्त्र का अध्ययन किया, छंदों के बारे में ग्रंथ लिखे, उन सब का जो है निचोड़ प्रस्तुत करके मैं कुछ प्रमुख छंदों के बारे में आज यहाँ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात यहाँ करूँगा गंगादास, क्योंकि पाठ्यक्रम में गंगादास की छंदो मंजरी चलती। तो क्या है गंगादास, इससे पहले क्या है गंगादास। क्या लिख गंगादास, इनका समय कितना है 1300 से 1500 ईस्वी के 1300 से 1500 ईस्वी के बीच में गंगादास महाकवि गंगादास का समय है। ये कहाँ के निवासी थे? कहाँ के? उत्कल उड़ीसा। कहाँ के थे? उत्कल उड़ीसा के रहने वाले थे। क्या? उत्कल उड़ीसा के रहने वाले। गंगादास उत्कल उड़ीसा के रहने वाले थे। दूसरी क्या है? इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था गोपाल दास। क्या नाम है? गोपाल दास। और माता का क्या नाम है? संतोषी देवी। क्या नाम? संतोषी देवी। माता का नाम है संतोषी देवी। और ये उपासक किसके थे? भगवान श्री कृष्ण। उपासक किसके थे? श्री कृष्ण भगवान के उपासक थे। इन चीजों को आप ध्यान रखें। ग्रंथ क्या लिखा इन्होंने? छंदो मंजरी। छंदो मंजरी ग्रंथ लिखा क्या? छंदो मंजरी, जिसमें 6 क्या कहते हैं? 6 स्तबक है। इस 6 स्तबक हैं। छंदो मंजरी में 6 स्तबक हैं, और उन्होंने उसमें छंदो मंजरी में 6 स्तबकों में छंदों के बारे में विस्तार से बताया है। तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। क्या है? गंगादास, समय 1300 से 1500 ईस्वी के बीच। समय स्थान कहाँ है? उत्कल उड़ीसा। पिता गोपाल दास, माता संतोषी देवी, और एक भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। इन्होंने छंदो मंजरी लिखी, और उसमें 6 स्तबक हैं।
छंद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से छंद? मात्रा छंद और वर्ण छंद। लेकिन कहीं कहीं कुछ विद्वान जो है अक्षर छंद भी मानते हैं, कहते 3 प्रकार के छंद होते हैं। लेकिन छंदों में मात्रा और अक्षरों की गिनती होती है, इसलिए छंद केवल 2 ही प्रकार के होने चाहिए। कौन कौन से छंद? मात्रा छंद और वर्ण छंद। और छंद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको गणों का ज्ञान होना जरूरी है, साथ ही साथ लघु और गुरु का भी ज्ञान होना जरूरी। लघु क्या है जानते हैं? लघु क्या है? आ ई उ ये क्या है? ये जो है लघु माने जाते हैं। आ ई उ ये क्या है? लघु वर्ण है। और दीर्घ क्या है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये ऐसे ए ऐ ओ औ, ये क्या है? ये हो गए लघु और ये है क्या? दीर्घ। अन और आहा तथा, जैसे क्या होता है? इसके अलावा अर्ध वर्ण का पूर्व वर्ण, अर्ध वर्ण का पूर्व वर्ण। जैसे क्या कहा हमने? भक्त, ये कहा। इस तरह क्या है? भक्त या सन, इस तरह से। तो अगर कौन कौन? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये क्या है? लघु वर्ण है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, अन आह। तथा अगर कोई आधा अक्षर कहीं है, अगर कहीं पर आधा अक्षर आपको दिखाई दे, तो आधा अक्षर के पहले जो अक्षर होगा उसको भी दीर्घ मानिए। आधा अक्षर कहीं है तो आधा अक्षर के जो पूर्व वर्ण होगा उसको भी हम दीर्घ वर्ण मानेंगे। अब इसके साथ क्या करना है आपको? गणों को ध्यान रखना। गण कौन से हैं देखिए आप। इसका सूत्र आप क्या रखेंगे? य माता राज भान सर गा। देखिए गणों की संख्या कितनी होती है? 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। गणों की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8 गण है 8। अब इसमें क्या करते हैं? अलग अलग देख लेंगे। क्या है? यगण। यगण में क्या करें? यगण में क्या होता है? आगे के आप 3 अक्षर ले लें। क्या है? यगण। य माता, य माता। क्या होता है? लघु गुरु गुरु। क्या होता है? और इसका रंग कैसा है? क्या कहते हैं? इसका रंग जो है कहते हैं क्या शुभ माना जाता है। ये कहता है शुभ होता है। और इसके देवता कौन है? जल है। यगण में 1 लघु 2 गुरु और इसका जो है वर्ण शुभ माना जाता है और इसके देवता जल है। फिर मगण में देखिए माँ तारा। क्या है? माँ, हाँ मगण, मगण क्या होगा? माँ तारा क्या होगा? गुरु, तीनों गुरु। इसका भी रंग क्या है? शुभ। इसका भी जो है रंग शुभ माना जाता है और इसके देवता कौन है? पृथ्वी। मगण के देवता कौन है? पृथ्वी। तगण देखिए ताराज, तगण। तगण में क्या होता है? ताराज। 2 गुरु 1 लघु। क्या है? 2 गुरु 1 लघु। और इसका भी रंग क्या है? इसका रंग है अशुभ माना जाता है। क्या? अशुभ। इसका जो है वर्ण क्या होता है? अशुभ। और ये अशुभ होता है, क्या होता है अशुभ? अशुभ होता है आकाश। अशुभ क्या होता है? आकाश। और इसके अलावा इसमें क्या ध्यान देना है आपको? फिर क्या है? रगण। रगण क्या होता है? राजभा। राजभा। राजभा में क्या होता है? इसका जो है वर्ण क्या बनते हैं? अशुभ। अशुभ होता है। और राजभा जो है क्या कहता है? अशुभ। इसके देवता कौन है? अग्नि। अग्नि। कौन देवता है? अग्नि।
इसके बाद जो होता है क्या है, रगड़ के बाद जगण, ज गण, क्या होगा, ज भान। रगड़ में क्या होता है, गुरु लघु गुरु, ये बता रहे बोल रहे थे, गुरु लघु गुरु, और जगण में लघु गुरु लघु। और इसमें क्या होता है, इसको भी क्या मानते हैं, अशुभ मानते हैं। क्या है, ये भी जो है अशुभ, अशुभ। और इसके देवता कौन है, सूर्य है। जगण के कौन देवता है, सूर्य देवता है। ठीक है, भगण, 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 भगण क्या होगा, भा नस, आगे के तीन वर्ण लीजिए, भा नस, गुरु लघु लघु। और इसका क्या रंग होता है, शुभ होता है, शुभ। ये क्या होता है, शुभ। और इसके देवता कौन है, चंद्र देवता है। इसके कौन देवता है, चंद्र देवता है। और फिर क्या है, भगण के बाद क्या आता है, नगण, न स ल, नगण। नगण में क्या है, न स ल, तीनों लघु, तीनों लघु हो जाएंगे। क्या, तीनों लघु, लघु लघु। और इसके साथ साथ इसका रंग कैसा होता है, शुभ। और देवता कौन माना गया इसका, स्वर्ग। स्वर्ग क्या है, देवता का रूप है, ये हो गया। और अंत में होता है सलगा, यानी सगण, सगण। क्या हो जाएगा, अब नहीं आ पाएगा, नीचे इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा बोर्ड में। कहाँ तक आया है, 1 2 4 5 6 7। हाँ, अब इसको हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि यहाँ नहीं रहा है। क्या करेंगे, सगण। सगण में क्या होगा, सल सगण। सगण में क्या होगा, सल गा, 2 लघु 1 गुरु। और इसका रंग भी क्या होता है, अशुभ। क्या होता है इसका रंग, अशुभ, अशुभ। और इसके देवता कौन है, वायु। ये सब हो गए क्या, कौन किस गण में कितने, किस गण में कितनी मात्राएं होती हैं, उसका वर्ण कैसा होता है, उसका कौन देवता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और कहा गया क्या, कि सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परस्य यः वापादान्ते त्वसो वक्रो गेयो अन्यो मातृको ऋजुः। इस तरह से। और हमने आपको बता दिया कहाँ पर क्या है, कहाँ लव कहाँ गुरु। अब जो है एक मात्र क्या है, अब ह्रस्व लव कहाँ पर देखेंगे, लव गुरु होता है क्या, एक मात्रो अवेदः स्वं द्विमात्रो दीर्घम उदीरुच्यते तिर्मात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम्। इसमें एक मात्रा हो उसे क्या कहेंगे, ह्रस्व। और इसमें 2 मात्रा है उसे दीर्घ। यहाँ पर सब क्या है, एक मात्रा है, क्या है, ह्रस्व। लव को ह्रस्व भी कहते हैं। और ये दीर्घ 2 मात्रा है, देखिए, बड़ा बड़ी बड़ा, और बड़ा ऊ, क्या है, बड़ा ऊ, बड़ा बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ, बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ, फिर ए ऐ ऊ औ अन आ, ये सब क्या है, विसर्ग। और अनुस्वार क्या है, विसर्ग और अनुस्वार, ये सब है दीर्घ माने गए। और आधा अक्षर अगर कहीं है तो उसके पहले वाला अक्षर दीर्घ माना जाएगा। ये हो गया। अब हम छंद शुरू कर रहे हैं, कहाँ पर कौन सा छंद है, देखिए शुरू करते हैं। पहला छंद कौन सा है, अनुष्टुप छंद।
अनुष्टुप छंद क्या है? अनुष्टुप छंद देखिए क्या है। श्लोके षष्ठम, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम् सररत्रलघुपञ्चमम्। सररत्रलघुपञ्चमम्। और क्या था? द्विचतुष्पादयोर्हस्रं क्या है? द्विचतुष्पादयोर्हस्रं सप्तमं दीर्घमन्योः, सप्तमं दीर्घमन्योः। हो गया कि श्लोक देखिए, श्लोके षष्ठम गुरुगेयं सररत्रलघुपञ्चमम् द्विचतुष्पादयोर्हस्रं सप्तमं दीर्घमन्योः। इसका मतलब क्या है? देखिए, अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं। देखिए, एक चरण हुआ और एक दूसरा चरण, तीसरा और चौथा, और उसमें अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं। अभ्यास देखिए, षष्ठम श्लोक प्रत्येक चरण का, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण का छठा अक्षर गुरु गेयम, गुरु गे जानना है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में छठा अक्षर गुरु होता है और सर्वत्र लघु पंचमम, और 5वां अक्षर हमेशा लघु होता है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु होता है और छठा अक्षर गुरु होता है। द्विचतुष्पादयोर्हस्रम, दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में सप्तमम ह्रस्व, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व होता है। और पहले अन्य माने का प्रथम और तीसरे, लेकिन प्रथम और तीसरे चरण में, लेकिन प्रथम और तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ होता है। हो गया। पहले अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में क्या है? 5वां अक्षर लघु, दूसरे चौथे में 7वां अक्षर ह्रस्व, और पहले चरण में और पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ होता है। ये चीज ध्यान रखना। कैसे? क्या इसे क्या उदाहरण से आपको देखना क्या है? चरितम रघुनाथस्य, और देखा जा सकता है ये भी जो है लक्षण भी है और ये उदाहरण भी यही, ये भी हो सकता है। क्या होता है? चरितम रघुनाथ, चरितम रघुनाथस्य, चरितम रघुनाथस्य शतकोटिपरविस्तरम्, शतकोटिपरविस्तरम्। एकैकं क्षरं पुंसाम्, एकैकं क्षरं पुंसाम् महापातकनाशनम्। तो हो गया। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्, एकैकं क्षरं पुंसाम् महापातकनाशनम्। देखिए क्या है? एक दो क्या करते हैं? चा में लग, री में लग, तम में स्वर है, रा में
लघु में एक मात्रा लघु, और ना में गुरु, था में लघु, और था में क्या है गुरु होगा, क्योंकि था में जो है था के तुरंत बाद आधा है, इसलिए क्या है था में गुरु, और या में लघु, सा में लघु, ता में लघु, पो में गुरु, टी में लघु, प्रा में लघु, विस्तरम वाक्य बाद आधा सा, इसलिए बाद में क्या होगा गुरु, और तरम देखा जाए तो क्या है। अब जो है रा जो है इस पर अनुस्वार है लेकिन अलग लिखा है, इसलिए ला को हम क्या मानेंगे, ता को हम क्या मानेंगे, देखिए सतपूर टिपरा विस्तरम, और ये क्या है लघु, और ये हो गया गुरु, क्योंकि ये दोनों एक में रम होता है, तो क्या है रा को इसी मान लेते हैं लेकिन अलग लिखा है, इसलिए इसको रा को हम अम में मानेंगे, इसलिए गुरु हुआ। इसमें देखिए क्या है लघु कै में गुरु, लघु लघु लघु, रम में गुरु, और ये क्या है पुंसा, पुंसाम, पुन यहाँ पर जो है पुंसाम है, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पुंसाम को क्या मानेंगे, गुरु मान लेंगे। क्यों, क्योंकि अन लगा हुआ है, अन पुंसाम, अगर लिखेंगे ऐसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं पुंसाम, तो ये क्या है, इसको गुरु मान लेंगे, ये गुरु, और ये लघु गुरु, गुरु लघु लघु गुरु, और लघु, और इसको भी नम है इसलिए गुरु मानेंगे, क्योंकि नम उस पर बिंदी रखते तभी होता। तो देखेंगे क्या है, पहले प्रत्येक चरण में पांचवा अक्षर लघु है कि नहीं, देखिए 1 2 3 4 पांचवा अक्षर लघु, फिर यहाँ से 1 2 3 4 पांचवा अक्षर लघु, 2 2 4 पांचवा अक्षर लघु, और पांचवा अक्षर लघु छठा गुरु, पांचवा अक्षर लघु छठा गुरु, पांचवा अक्षर लघु छठा गुरु, और पांचवा अक्षर लघु छठा, पांचवा अक्षर लघु है छठा गुरु, पांचवा अक्षर लघु छठा गुरु। अब क्या द्विचतुष्पा दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर लघु होता है, क्या दूसरे चौथा, दूसरा ये क्या ये है छठा, ये है गुरु, और उसका सातवां अक्षर क्या लघु है, यहाँ पर देखिए सातवां अक्षर लघु, और पहले तीसरे चरण में क्या सातवां अक्षर क्या था गुरु, ये देखिए सातवां अक्षर गुरु, सातवां अक्षर गुरु, तो ये क्या हो गया अनुष्टुप छंद हो गया। अब आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।